देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 337 के पावर 339 है प्लस 773 के पावर 775 है और 256 के पावर है 257। तो कह रहा है निम्न में से इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इनको जोड़ने के बाद जो भी अंक आया उसका हमें इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम सारे का इकाई अंक ही ले लेते हैं। यहाँ से हमारा 7 आ गया, 7 के पावर 339 प्लस यहाँ से हमारा 3 आ गया तो 3 के पावर 775 प्लस 256 है तो 6 के पावर 257। अब क्या करेंगे कि जो भी पावर है ये हमारा पावर है, ये तीनों हमारा क्या है पावर है। तो पावर को हम 4 से भाग देंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। जैसे यहाँ 339 है तो इसको हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 4 4 8 है 32, 8 बार में 32, यहाँ 1 बचा और यहाँ 9 बचा तो 4 चौके 16। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बचा, शेष हमारा बचा 3। वैसे ही हम 775 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ भी हमारा शेष कितना बच जाएगा 3। और यहाँ पर 6 की पावर कुछ भी रहे, यहाँ का इकाई अंक 6 ही होगा। 6 की पावर 275 है, 298 है या कुछ भी रहे, इकाई अंक 6 ही होता है। तो देखिए यहाँ पर जो शेष बचा है 7 के, यहाँ पावर कितना था 339 में शेष कितना बचा है 3। तो 7 के पावर 3 कर देंगे प्लस 775 किसके पावर था 3, तो इस केस में कितना शेष बचा है 3। तो 3 के पावर 3 कर देंगे प्लस यहाँ शेष हमारा 6 ही बचेगा। कभी भी 6 की पावर कुछ भी कीजिएगा, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, तो यहाँ हमारा शेष 6 ही बचेगा। तो इसको हम 6 डायरेक्ट लिख देते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है 343 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस यहाँ इकाई अंक जो है 6 है, यहाँ से हम इकाई अंक लेंगे 3 प्लस यहाँ से हम इकाई अंक लेंगे 7 प्लस यहाँ से ये 6 हमारा क्या है इकाई अंक है। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, इन सारों को जोड़ देंगे, सारे को 7 3 10 और 6 कितना होता है 16। तो 16 का इकाई अंक कितना होता है, हो जाएगा 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 6। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 1 7 में 335 जोड़ने पर परिणाम कितना आता है 8b2 आता है। तो 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार ए अधिकतम संभावित मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर 8b और 2 ये किससे पूर्णतः विभाजित है 3 से। तो देखिए पहले हम पता कर लेते हैं कि b की जगह क्या रखें कि ये जो अंक है पूरा 3 से भाग चल जाए। तो हम b की जगह रख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं b की जगह रख सकते हैं। अगर इसमें ऑप्शन दिया रहता तो आसानी से बन जाता, लेकिन मैं आपको बिना ऑप्शन से बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 3 से 8 गया दो बार में, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हमारा b है और यहाँ हमारा 2 है। अगर हम यहाँ b की जगह 0 रखते हैं तो 3 6 18 2 बचेगा और यहाँ भी 2 22 3 6 18, तो 0 से कम नहीं बनेगा। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 21 3 7 21 2 बच जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 3 यहाँ पर 2 रखते हैं तो 3 7 21 और 3 चौके 12, 2 से कम बच जाएगा यानी कि 2 हो सकता है b। फिर अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 23 3 7 21 और 2 बच जाएगा और यहाँ भी 2 3 7 21 यानी 3 से भी कम नहीं चलेगा। 4 अगर रखते हैं तो 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24 और फिर 2 बच जाएगा यानी कि 4 से भी कम नहीं चल सकता है। अगर 5 रखते हैं तो 3 8 24 और 3 चौके 12, यहाँ 5 रख सकते हैं। अगर 6 रखते हैं तो 3 8 24 और यहाँ 6 है, 2 बचेगा और 2 बचेगा यानी कि 3 7 21, 6 से भी कम नहीं चलेगा। अगर 7 रखते हैं तो 3 9 27 हो जाता है, 27 तो कट गया लेकिन 2 बच जाएगा। अगर 8 रखते हैं तो 3 9 27 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा यानी 8 हो सकता है। अगर 9 रखते हैं तो 3 9 27 हो जाएगा और 2 ये भी नहीं कट पाएगा, तो 2 5 8 है। बी की जगह क्या हो सकता है 2 5 8 हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा 822 852 और 882 3 अंक आ गए और तीनों में से हम 335 को घटाते हैं। यहाँ पर सॉरी गलती से लिखा गया है, यानी 335 को घटाएंगे तो एक में हमारा 487 आएगा, एक में 517 आएगा और एक में 547 आएगा। लेकिन हमारा किसका वैल्यू पूछ रहा है 5a7, तो हमारा यहाँ 5 है यहाँ a है। तो इस क्वेश्चन ये तो हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। यहाँ हमारा 517 है तो हमारा a बराबर 1 हो सकता है और यहाँ 547 है तो a बराबर हमारा 4 भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में अधिकतम संभावित मान पूछा है तो अधिकतम संभावित मान 547 वाला यानी कि 4 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में करा सबसे बड़ी संख्या जो स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाए। तो देखिए हमें संख्या क्या दिया गया 1 4 6 स्टार 4 8 है, ये हमें संख्या दिया गया है। तो 8 के विभाज्य का नियम क्या होता है, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वो नंबर 8 से विभाज्य होगा। अंतिम 3 अंक यानी कि ये तीनों अंक अंतिम 3 अंक है यानी कि स्टार 4 और 8। इसको चेक करना, इसको चेक कर लेते हैं कि ये 8 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो ये हमारा जो है यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है कि विभाज्य है 8 का। तो अगर विभाज्य है 8 का तो यहाँ पर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या रख सकते हैं, तो हम 9 से भी शुरू कर सकते हैं और 9 से शुरू करते हैं, 8 7 ऐसे शुरू करके चेक करते हैं सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर अगर 9 रखते हैं तो हमारा 8 से एक बार में कटेगा और फिर यहाँ 4 है तो 14 हो जाएगा, फिर 8 से एक बार में, फिर यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 8 यानी 68। तो यहाँ 9 नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर हम 8 रखते हैं 8 4 8 अपॉन 8 तो 8 से 8 कट जाएगा एक बार में और 0 8 6 48 यानी कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो यहाँ पर रख सकते हैं 1 4 8
4 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। यहाँ कह रहा है दो संख्या ऐसी है कि पहली संख्या का दोगुना और दूसरी संख्या के तिगुने का योग 36 है। मतलब मान लीजिए कि दो संख्या है x और y, तो पहली का दोगुना यानी कि 2x और दूसरी का 3 गुना यानी कि 3y बराबर कितना दिया गया है 36, यानी कि दोनों का योग कितना दिया गया है 36। और पहली संख्या के तिगुना, पहली संख्या का तिगुना यानी कि 3x प्लस दूसरी संख्या का दोगुने का योग 39 और दूसरी संख्या का दोगुना, इसका योग कितना दिया गया है 39 है। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है जो कि पहली संख्या दूसरी संख्या का है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारा यहाँ से x और y निकल जाएगा। मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा। x बराबर 9 और y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या है यानी कि पहली संख्या क्या है 9, ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या नीचे लिख देंगे 9/6 × 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक 3 अंकों की संख्या 9a4 को एक दूसरी 3 अंकों की संख्या 889 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 17b3 प्राप्त होती है जो कि 11 से विभाज्य है, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 17b3 जो कि 11 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए पहले हम b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हम 11 के विभाज्य का नियम क्या होता है कि जो सम स्थान पर है और जो विषम स्थान पर है उनको जोड़कर उनका अंतर निकाल लेते हैं। तो इनका ये हमारा सम स्थान वाले को जोड़ते हैं तो क्या आता है 1 + b, और विषम वाले स्थान पर जोड़ते हैं तो 7 + 3 यानी कि यहाँ से आ जाता है 10। इन दोनों का अंतर निकालेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर 0 आता है या 11 का गुना आता है, तो ये नंबर जो है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और हमारा क्या दिया गया था 9a4, इसमें जो है कितना जोड़ने पर 889 यानी कि 8 8 9 जोड़ने पर हमारा क्या रहा 17b3, यहाँ से हमारा कितना रहा 17b और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 4 कितना होता है 13, 13 का यहाँ 3 लिखा है यानी कि यहाँ पर एक और जोड़ा गया, हासिल जो है यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी यहाँ पर क्या ये वाला हमारा पूरा जोड़ा गया है तो हमारा b आया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा a + 8 + 1 ये बराबर कितना आया है। और देखिए 9 8 कितना होता है 17, यहाँ 17 होता ही है तो ये तो सही है, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ से कुछ हासिल नहीं लिया गया है, यानी कि यही जो तीनों को जोड़ने से हमारा b आएगा। तो यहाँ पर हमारा b हो जाएगा यानी कि a + 9 बराबर आना चाहिए b। और यहाँ से क्या था कि इन दोनों का जो अंतर है या तो 11 आना चाहिए या तो 11 का गुना आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, यानी 10 में से हम जब a + b को हम घटाते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 10 ही में से घटाएंगे, हो सकता है a + b में से भी घटा सकते हैं, तो माइनस का कोई साइन यहाँ नहीं लेना है, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुना आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आ गया 9 - 10 में से 1 गया 9 - b बराबर 0 या फिर 11 का गुना। तो देखिए यहाँ पर b जो है हमारा 9 हो सकता है या फिर 9 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 9 में कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है, a जोड़ा जा रहा है यानी कि कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है। और यहाँ के अनुसार b हमारा 9 - b कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुना आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 ही मान लेते हैं। तो अगर हम b को 9 ही रख देते हैं यानी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर b को हम 9 रखते हैं तो a कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा a कितना आ गया 0 और b कितना आ गया 9। तो हम एक बार चेक भी कर लेंगे यहाँ पर जो है b का वैल्यू यहाँ पर रखें कि ये पूर्णतः 9 से विभाजित है या नहीं, और यहाँ पर भी रख कर चेक कर लेंगे तो आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम a की जगह 0 रखेंगे, a की जगह 0 रखेंगे तो 8 और 1 क्या आ जाएगा 9, जो कि b का वैल्यू है। तो यहाँ से a बराबर 0 और b बराबर 9 आ जाएगा हमारा आंसर। तो a + b पूछा था तो a + b हमारा कितना आ जाएगा 0 + 9 हमारा 9 ही आ जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के दोगुने से 1 कम है। मान लेते हैं कि दहाई का जो अंक है दहाई का अंक x है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक क्या कह रहा था, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के दोगुने, यानी दहाई के अंक जो स्थान पर अंक है यानी कि x है इसके दोगुने यानी कि 2x से 1 कम है, यानी कि -1 कर देंगे तो हमारा इकाई का अंक आ गया। अब आगे कह रहा है इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो देखिए पहले जो अंक था, पहले जो हमारा संख्या है ये हमारा पहले वाला, यहाँ लिख देते हैं पहले वाला, पहले संख्या जो था इकाई अंक पर है ये, तो दहाई अंक पर है x, तो x × 10 हो जाएगा क्योंकि दहाई अंक पर है, और इसमें हम 2x - 1 जोड़ देंगे तो हमारा अंक संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10x + 2x - 1 यानी कि 12x - 1 हमारा क्या हो जाएगा पहले वाली संख्या। अब कह रहा था कि इनके संख्याओं को यानी कि दहाई और इकाई इन दोनों को बदल दिया जाता है, यानी कि जो नया बना यहाँ नया लिख देते हैं। तो यहाँ पर इकाई क्या हो गया, इकाई हमारा हो गया x और दहाई हमारा क्या हो गया 2x - 1। तो अब हमारा संख्या क्या बना, तो संख्या हमारा अब बना, ये हमारा बना इकाई पर क्या है x और दहाई पर 2x - 1, यानी कि दहाई वाले में 10 से गुना करते हैं तो 10 × 2x - 1 और प्लस x, तो यहाँ से हो जाएगा 20x - 10 प्लस x यानी कि 21x - 10। ये हमारा क्या हो गया, जो नया संख्या बदलने के बाद बना है वो संख्या हो गया, और पुराना संख्या हमारा ये हो गया।
तो आगे कह रहा है तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर, नई और मूल संख्या, नई संख्या क्या है, ये हमारी नई संख्या है, और मूल संख्या क्या है, ये हमारी क्या है, मूल संख्या है। इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 21x माइनस 10 ये हमारा हो गया, और माइनस 12x माइनस 1, इन दोनों का जो अंतर है मूल संख्या से 20 कम है। इन दोनों का जो अंतर है मूल संख्या हमारा है 12x माइनस 1 माइनस 20 कम है। तो ये हमारा इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा संख्या कितना आ जाएगा, तो संख्या है 12x माइनस 1, यानी कि यहाँ से संख्या आ गया 48 और इसका 50%, 47 आया है तो 47 का 50% यानी 2 से भाग दे देंगे तो 23.5 आ जाएगा। यहाँ कह रहा है जब किसी घनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। किसी भी जो नंबर है, नंबर मान लेते हैं कि वो x है, x को अगर d से विभाजित किया जाता है तो हमारा शेष कितना बचता है, 15। ये याद रखिएगा कि 15 क्या है, शेष है, यहाँ पर लिख देते हैं शेष है। अब आगे कह रहा है जब समान संख्या को 10 से गुना और d से विभाजित किया जाता है तो शेष 6 बचता है। अब यही जो x है इसी को 10 से गुना कर दिया जाता है यानी 10x। अब क्या किया जाता है, d से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 6 बचता है। यहाँ पर शेष कितना है, 6 है। तो d का न्यूनतम संभव मान है, तो d का मान क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए इसका ऑप्शन से बनाते हैं तो 9, 12, 16 और 20 ये चारों ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जब हमारा शेष ही 15 बच रहा है तो कभी संभव है कि 9 से उसको भाग दिया जाए या फिर 12 से। अगर 9 से भाग दिया जाता है तो ये जो शेष हमारा है इसको भी 9 से भाग दिया जा सकता है, यानी 9 से जब भाग दिया जाएगा तो कभी भी हमारा शेष 15 नहीं बचेगा, और 12 से भी भाग दिया जाएगा तो शेष कभी भी जो है 15 नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए जब हम x में 10 से गुना कर दे रहे हैं तो जो हमारा शेष बच रहा है 6 बच रहा है। अगर जो ऊपर में भी हम यहाँ पर x में अगर 10 से गुना किए हैं, अगर हम इसमें भी 10 से गुना कर देते हैं यानी कि दोनों मान इसमें भी 10 से गुना और इसमें भी 10 से गुना, तो हमारा शेष कितना बचता है, 150। समझिए क्वेश्चन अच्छे से समझिए। जैसे कि हम 47 को अगर हम 16 से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेष कितना बचेगा, शेष हमारा बचेगा 15। अगर इसी प्रकार हम जो 47 है इसमें भी 10 से गुना कर दिए यानी कि 470 हो गया, और नीचे में भी 10 से गुना कर दिए तो यहाँ हो गया 160। अब हमारा जो शेष बचेगा ये कितना बचेगा, 150 बचेगा। लेकिन इस केस में क्या कर रहे हैं हम, केवल और केवल ऊपर वाले में ही गुना कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर नीचे वाले में भी गुना करते हैं तो हमारा शेष कितना बचता, 150, लेकिन हमारा बच कितना रहा है, 6 बच रहा है। तो ज़्यादा कितना है, 144 ज़्यादा है, यानी कि 6 शेष बच रहा है, 144 ज़्यादा है। तो ये जो 144 है ये d से पूरा कट जा रहा होगा। ये जो 144 है d से पूरा कट जा रहा है। तो इन दोनों संख्या में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि d से पूरा कट जा रहा है, तो वो है हमारा 16। तो ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 11 के पावर 55 और 5 के पावर 42 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 के पावर 55 प्लस 5 के पावर 42। तो 1 का कितना भी पावर कर ले तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 5 का भी कितना भी पावर कर ले तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या, ये हमारे 9 अंकों की संख्या दिया गया है, और कह रहा है 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया है, 70, 8, x, 6, y, 8, z और 9, ये हमें अंक नंबर दिया गया है। और कह रहा है ये 99 से विभाज्य है, तो 99 से विभाज्य है यानी कि 9 गुने 11 इन दोनों से भी विभाज्य पूरा होना चाहिए, तभी 99 से विभाज्य होगा। तो 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि जो सारा का सारा नंबर है उनका योग यानी कि 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस यहाँ पर हमारा x है प्लस 6 प्लस y प्लस 8 प्लस जेड प्लस 9, ये हमारा पूरा विभाज्य होना चाहिए 9 से, तभी ये हमारा नंबर जो है विभाज्य होगा 9 से। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा है 27, 5, 16 और 9। तो ऑप्शन के अनुसार अगर सॉल्व करते हैं तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन में केवल एक ही नंबर है, 16 ही एक नंबर है, जिसको कि 38 प्लस 16 करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, और ऑप्शन जो है एक और ऑप्शन कुछ रहता है जिसको भी जोड़ने पर 9 से भाग जाता, तो हम क्या करते हैं कि इनके सारे अंकों को जोड़ते हैं, 11 से विभाज्य का नियम चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो सम स्थान और विषम स्थान पर है उनको जोड़ लेते हैं और उनका अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7 और 8, फिर 8 और 6, 6 और फिर 8, 8 और 9, इन सब को जोड़ लेते हैं, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, इन सब को जोड़ लेते हैं। और फिर 0 प्लस x प्लस वाई और y प्लस जेड इनको भी जोड़ लेते हैं, माइनस 0 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड इनको भी जोड़ लेते हैं। और यहाँ से हम चेक कर लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 38 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा वैल्यू ऑप्शन के अनुसार रखा जाए ताकि 38 से घटाने पर 11 से भाग हो जाए या फिर 0 आ जाए। तो देखिए 38 में से हम यहाँ पर 16 माने हैं तो यहाँ भी हम 16 ही ले लेते हैं। 38 में से हम 16 घटा देते हैं तो क्या आता है, हमारा 22 आता है। तो 22 जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ऑप्शन 16 ही आंसर होगा।
देखिए यहाँ करा एक घन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के बराबर है, तो संख्या का वर्ग है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो संख्या है ये हमारा x है और प्लस उसके वर्ग का योग यानी x के स्क्वायर का योग बराबर है तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के बराबर। पहली तीन अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी 2, 3 और 5, तो इनके गुणनखंड के बराबर है यानी 2 गुने 3 गुने 5 यानी x स्क्वायर प्लस x बराबर बनती है 15 दूनी 30, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा इसको तोड़ेंगे तो प्लस x लाना है, हमको क्या लाना है प्लस x, तो किस में टूटेगा तो प्लस 6 और माइनस 5 में। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया तो बचा क्या x प्लस 6 और यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ भी बचा x प्लस 6। तो हमारा गुणनखंड क्या आ गया x माइनस 5 और x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x आ गया, एक आ गया 5 और एक आ गया माइनस 6। यहाँ पर कह रहा था घन यानी कि प्लस वाला, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा केवल प्लस, ये हमारा माइनस 6 हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो x बराबर 5, तो हमारा कह रहा था संख्या का वर्ग, तो x स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या के वर्ग और दूसरी संख्या का घन का योग सामूहिक रूप से 568 है। यानी कि मान लीजिए कि पहला संख्या a है तो a का स्क्वायर और b का क्यूब यानी कि घन कितना है सामूहिक रूप से 568 है, बराबर कितना हो जाएगा 568। दूसरी संख्या का वर्ग 8 के वर्ग से 15 कम है। जो दूसरी संख्या क्या है b का जो वर्ग है ये 8 के वर्ग से यानी कि 8 के वर्ग से कितना कम है तो 15। तो 8 का वर्ग और b का वर्ग का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15। प्रथम संख्या के 3/5 का मान क्या हो सकता है, तो प्रथम जो संख्या है यानी कि a का 3/5 कितना होगा यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15। तो 64 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया 49 बराबर b स्क्वायर, तो b बराबर कितना आ गया 7। तो यहाँ 7 रख देंगे, a का स्क्वायर यहाँ 7 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 568। तो a का स्क्वायर प्लस 7 का पावर 3 कितना होता है 343 बराबर हो जाएगा 568। तो a का पावर 2 बराबर हो जाएगा 568 माइनस 343। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा a बराबर आ जाएगा 15। अब यही करा था कि 15 का 3/5, तो 15 का 3/5 कितना हो जाएगा 15 3 के 9, तो यहाँ से हमारा 9 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना को 11 से विभाजित करने के लिए स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो 9 4 स्टार 2 3 5 7 है। तो जो 11 के विभाज्य का नियम होता है सम और विषम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़कर घटाते हैं। तो देखिए सम स्थान 7 3 10 10 प्लस स्टार और 10 और 9 19 प्लस स्टार, तो 19 प्लस क्या हो जाएगा स्टार, ये हमारा स्टार की जगह मान लेते हैं x, ये हमारा आ गया जो विषम स्थान पर है। और सम स्थान पर क्या है 4 2 6 और 6 5 11, तो ये माइनस क्या करेंगे 11। इनका जो अंतर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुना आना चाहिए। चूँकि ये जो स्टार है ये एक डिजिट है तो इसकी जगह हम जो है स्टार की जगह हम 0 से लेकर 9 तक के ही अंक हम रख सकते हैं, 10 11 12 नहीं रख सकते हैं। तो 0 से 9 तक के ही अंक रख सकते हैं। तो ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पर रख के चेक कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसे ही चेक करते हैं 0 से 9। तो 0 अगर 19 में अगर 0 प्लस करते हैं तो क्या आता है 19 ही आ जाएगा, और ये 11 घटाते हैं तो ये हमारा नहीं कटेगा। 2 1 भी रखते हैं तो भी नहीं कटेगा, अगर 2 रखते हैं तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा तो वो भी नहीं कटेगा। अगर हम 19 में अगर हम 3 जोड़ते हैं और माइनस 11 करते हैं तो 19 और 3 कितना होता है 19 और 3 होता है 22, 22 माइनस 11 करेंगे तो 11, ये हमारा 11 का गुणनफल है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 3। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल से 10 गुना है, भाजक बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना भागफल, ये हमारा हो जाएगा। और शेषफल से 5 गुना है, और यही जो भाजक है ये क्या है 5 गुना है कितना शेषफल से, शेषफल से कितना गुना है 5 गुना। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें दिया गया है शेषफल कितना 46 है, शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल हमें दिया गया है 46, तो हमें निकालना क्या है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है भागफल गुने भाजक गुने भागफल गुने शेष, ये हमारा होता है। तो हमारा शेषफल कितना दिया भाजक क्या है 10 गुने भागफल है, और भाजक कितना है 5 गुने शेषफल। तो भाजक हमारा निकल गया 5 गुने शेषफल कितना है 46 है, शेषफल कितना है 46। तो देखिए 10 यहाँ पर हो जाएगा 10 गुने भागफल, भागफल बराबर कितना हो जाएगा भाजक हमारा कितना निकला 5 गुने 46। तो यहाँ 5 से ये कट गया 2 बार में और 2 से ये कट गया 23 बार में, तो भागफल हमारा कितना आ गया 23। भाजक कितना आया भाजक आया 5 गुने 46 और भागफल कितना आया 23। और यहाँ होता है जोड़ शेषफल, तो शेषफल कितना है प्लस 46। तो यहाँ से हमारा भाज्य आ जाएगा 5336 आंसर। देखिए एक छात्र से एक संख्या के आधे को 6 से भाग करके और शेष आधे को 10 से भाग करके प्राप्त उत्तरों को जोड़ने के लिए कहा गया। तो मान लेते हैं कि वो संख्या
संख्या जो है ये हमारा क्या है, x है। इसके आधे भाग को 6 से भाग करने के लिए कहा गया। इसके आधे भाग को यानी कि x/2 को किससे भाग करने के लिए कहा गया, 6 से भाग, यानी कि 1/6 से गुना हो जाएगा। और शेष को प्लस करना है, जोड़ना है। शेष आधे को 10 से भाग करने के लिए कहा गया। जो शेष आधा बच गया, आधा कितना बच गया, x/2, ये इसको क्या कहा गया कि 10 से भाग करें, 1/10। ये हमारा क्या हो गया, इसके लिए उसे कहा गया था, ये हमारा हो गया मूल। अब उसने समय बचाने के लिए संख्या को 1/2 गुने 6 + 10 से भाग दे दिया। अब उसने क्या किया कि समय बचाने के लिए ये हमारा संख्या है, इसको किससे भाग दे दिया, 1/2 गुने 6 + 10, इससे भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर मूल उत्तर से 48 कम है। यानी कि जो हमारा प्राप्त उत्तर है ये हमारा क्या है, प्राप्त उत्तर है जो इस प्रकार से लाया गया है। ये जो हमारा उत्तर है ये हमारा उत्तर जो मूल उत्तर यानी कि ये हमारा आना चाहिए था, इससे कितना कम है, 48 कम है। यानी कि जो मूल उत्तर है ये वाला, इसमें से इसको हम जब घटाएंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ इसमें से इसको घटाएं तो 48 आ गया। अब यहाँ से x सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। यहाँ पर सारा आसान है, केवल आपको देखने के में कठिनाई लग रही है, लेकिन सारा आसान है। सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं टाइम कम होने की वजह से बता रहा हूँ। x = 5760 आ गया। तो कह रहा था कि संख्या का 85% क्या है, तो 5760 का आप 85% निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 4896। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 5 त्रिकोणात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले समझ लीजिए कि त्रिकोणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब तीनों तरफ से एक त्रिभुज के जब तीनों तरफ देखें तो तीनों तरफ जो है बराबर बराबर अगर रहेंगी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इधर हमारा क्या है, इधर 4 है, इधर भी 4 है और इधर भी हमारा क्या है, 4 है। उसी प्रकार इधर भी हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, इधर भी 6 है और इधर भी क्या है और 6 है। और जो अंदर में बन रही हैं ये भी हमारा बराबर होना चाहिए। यहाँ भी अंदर में ये वाला साइड में हमारा 3 है और इधर वाले साइड में भी हमारा 1 2 3 हो जाएंगे और इधर वाले साइड में भी हमारे 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है, ये वाले साइड में कितने हैं, 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो ये भी क्या है, त्रिकोणात्मक एक एक बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ही था, चारों साइड जो देखेंगे तीनों साइड में एक ही था। अब हमारा यहाँ पर हमारा 2 हो गया, इस साइड में 2, इस साइड में भी 2 और इस साइड में भी 2, यहाँ 2 2 हो गया। फिर यहाँ हमारा 3 3 हो गया और यहाँ हमारा 4 4 हो गया और यहाँ हमारा 5 5 हो गया और यहाँ हमारा 6 6 हो गया। तो इसमें जितने भी डॉट हैं, यहाँ पर डॉट कितने हैं, यहाँ पर हमारे जो डॉट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बीच में है, ये पूरा डॉट 10, यहाँ पर डॉट 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 21। तो जो हमारे त्रिकोणात्मक संख्याएं हैं ये हमारा हो जाएगा पहले 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15 और फिर क्या हो जाएगा 21। तो इसी प्रकार से बनते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि त्रिकोणात्मक संख्याओं का एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रथम 5 त्रिकोणात्मक संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 क्या होता है, 1 1 2 3 4 5, यानी कि 1 + 3 + 6 + 10 + 15, इनका योग कह रहा है। तो इनका योग निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35। देखिए यहाँ कह रहा है निम्नलिखित पद में से शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्य कब आएगा, जब हम 2 और 5 से गुना करेंगे तभी हमारा शून्य आएगा। यानी कि 2 भी होना जरूरी है और 5 भी होना जरूरी है। तो इन संख्याओं में हम देख सकते हैं कि 2 तो बहुत जगह आ जाएगा, 128 में भी बहुत सारे 2 हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 तो बहुत सारे हैं, हम केवल और केवल 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5 3 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि 0 एक ही है और काफ़ी सारे यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, 64 है तो 2 तो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन 0 एक ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही 5 होगा, एक ही 5 होगा। यानी कि यहाँ पर 3 5 थे और यहाँ पर हमारा कितना 5 है, 1 5 है। तो 3 और 1 कितना है, 5 की संख्या, 5 की संख्या कितना है, 4 है। 4 और 2 की संख्या यहीं से बहुत सारा आ जाएगा। तो इसका आंसर 0 की संख्या, इनके गुना में 0 की संख्या 5 की संख्या के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर 4 0 होंगे, 4 0 होंगे। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इकाई का स्थान हमें ज्ञात करना है, यानी कि 222 के पावर 19 दिया है तो यहाँ हम केवल 2 की पावर 19 ही ले लेंगे। और यहाँ पर हमें 123 के पावर 20 दिया है तो 3 के पावर 20 ही ले लेंगे। और यहाँ 124 के पावर 21 दिया है तो 4 के पावर 21 ले लेंगे। अब देखिए अब क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला पावर है इसको हम, जो ऊपर में ये सब है इसको हम 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, यहाँ पर 3 शेष बच जाएगा। तो 2 की पावर 3 कर देंगे और यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंड शेष कितना बचेगा, 0, यानी 3 के पावर 0 कर देंगे और यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 5 20, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 1, यानी 4 की पावर 1 कर देंगे। तो यहाँ से 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ गया, यहाँ से 3 की पावर 0 करेंगे तो 0 आ गया और 4 की पावर 1 करेंगे, 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 आ गया और 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आ गया। 8 और 1 9 और 9 4 कितना होता है, 13। तो इकाई अंक क्या आ गया, 3। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 8 अंक की संख्या, ये हमारा जो है 8 अंक का संख्या है, ये हमारा 88 से विभाज्य है तो 8x - 7y का मान क्या होगा। तो देखिए हमारा नंबर क्या दिया गया है, 179x091y। ये हमारा किससे विभाजित है, 88 से। 88 से विभाजित है यानी 8 और 11 इन दोनों से चेक करेंगे।
तो देखिए 8 और 11 दोनों से चेक करेंगे तभी ये नंबर 88 से विभाजित होगा। तो 8 से चेक कर 8 का नियम क्या है कि अंतिम तीन अंक यानी कि 9, 1 और y, अगर ये जो है 8 से विभाजित होगा तो ये पूरा का पूरा 8 से विभाजित होगा। तो ऐसा यहाँ पर y की जगह क्या रखें कि ये 900, 9, 1 और y, ये पूरा नंबर 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए इसको भाग देकर देखते हैं। 8 है कम 8 है, यहाँ 1 बचा फिर 1 बचा, तो फिर 8 और यहाँ 3 बचा और यहाँ y बचा। अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो 30, 8 से कटेगा नहीं। 1 रखते हैं तो भी 8 से नहीं कटेगा, और 2 रखते हैं यानी 32, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें यहाँ पर हमारा y का वैल्यू लिख देते हैं 2 और 11 से विभाज्य के नियम से चेक करते हैं। तो सम और विषम को जोड़ लेते हैं, तो ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, और फिर सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये जो है 2 9 के साथ जुटेगा और 9 x के साथ जुटेगा, x 7 के साथ जुटेगा, यानी 7 + x + 9 + 2। यहाँ से हमारा आ गया 7, 2, 9, 9, 18, 18 + x, ये हमारा आ गया विषम संख्या पर जो है, और फिर 1 + 9 10, और 10 और यहाँ पर 0 है तो 10 ही रह जाएगा, और फिर 1 11, इन दोनों का अंतर 11, यहाँ पर 11 आ गया, इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुना आना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 11 है और यहाँ पर कुछ ना कुछ जोड़ना ही है, तो कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 तो नहीं आ सकता है, तो हम x की जगह ऐसा अंक रखते हैं जिसमें से 11 को घटाने पर हमारा जो है 11 का गुना आ जाए। तो हम यहाँ पर 22, इसको पूरा को 22 बनाने की कोशिश करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, 11 4 कितना हो जाएगा, 22, 22 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 11 11 से विभाज्य है, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4, और y बराबर 2। हमें कितना निकालना है, 5x - 7y, तो 5x यानी कि 20 है, और -7y, 7 दूनी के 14, यानी कि यहाँ से हमारा कितना आ गया, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर कह रहा है ऐसी 3 अंकों वाली संख्या जिनका इकाई अंक 7 हो और 11 से विभाज्य हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि इकाई अंक 7 हो, तो इकाई अंक 7 हो गया, और दहाई और अंक नहीं मालूम है, x मान लेते हैं और यहाँ पर y मान लेते हैं, और ये क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम 11 का नियम जानते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि y + 7 और x को घटा देंगे, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुना आना चाहिए। तो कह रहा था कुल संख्याएं कितनी होंगी, मतलब कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो जिनके लास्ट में 7 हो और 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, यहाँ पर y हम अगर 1 रखते हैं, y को अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ हमारा x कितना रखना पड़ेगा, 8, तभी हमारा 0 आएगा। 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0। तो एक तो ये हमारा बना, और दूसरा क्या बनेगा, अगर हमारा y को 2 रखते हैं, y को अगर हम 2 रखते हैं तो x को कितना रखना पड़ेगा, 9, तभी हमारा क्या आएगा, 0। अगर हम y को 3 रखते हैं तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और x को कुछ भी रख लेंगे तो 0 और 11 का गुना नहीं आएगा। नहीं विश्वास है तो देख भी सकते हैं, यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो 10 आएगा। 10 में से क्या घटाएं कि हमारा या तो 0 आ जाए, तो 10 ही घटाना पड़ेगा। तो लेकिन हमारा जो है एक ही पोजीशन का नंबर है, एक ही नंबर, 1 ही डिजिट का नंबर है, तो हमारा 10 तो कभी नहीं हो सकता है। तो 10 में से और क्या घटाया जाए कि हमारा 11 का गुना आ जाएगा, तो 11 का गुना तो कभी भी संभव है ही नहीं। तो देखिए अब क्या रख सकते हैं, y की जगह 5 रखते हैं, तो 7 5 12, 12 में से हम 1 घटा देंगे तो 1 का गुना आ जाएगा, यानी कि यहाँ y की जगह 5 और x की जगह 1 रख सकते हैं। अगर y की जगह 6 रखते हैं तो 7 6 13 हो जाएगा, और 13 में से हम 2 घटा देंगे, यानी कि 6 रखते हैं और यहाँ पर 2 घटा देते हैं, 13 में से 2, तो 11 का गुना आ जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पर 7 रखते हैं तो 7 7 14, 7 रखते हैं तो 7 7 14, 14 में से हम फिर 3 घटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, भले 11 आ जाएगा, यानी कि 11 का गुना। वैसे ही 8 भी रख सकते हैं, 8 रखेंगे तो 4 घटाना होगा, और 9 रखेंगे तो 5 घटाना होगा। 9 से आगे नहीं जा सकता, 10 नहीं बन सकता, क्योंकि y एक ही डिजिट का नंबर होगा, एक ही अंक होगा। तो देखिए कितने अंक बने, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे कुल संख्याएं बनी जो कि इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7, 7 ऐसे पेयर बने हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी हम फैक्टोरियल में शून्य की संख्या यानी कि क्रम गुणित का, जब जैसे कि x का फैक्टोरियल क्रम गुणित में देखना है कि इसमें कितने 0 होंगे, तो इससे मतलब नहीं है कि इसमें 0 के लिए हम क्या देखते हैं, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। तो हम 2 नहीं देखते हैं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल में जो क्रम गुणित है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, हम केवल और केवल 5 को देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी x है इसको हम डिवाइड देते हैं 5 से, प्लस x को डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं 5 के स्क्वायर से, प्लस x को भाग देते हैं 5 के पावर 3 से, प्लस x को भाग देते हैं 5 के पावर 4 से, डॉट 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 डॉट, जब तक कि जो है 0 1 से कम ना आ जाए। मान लीजिए 1 से कम ना आ जाए तब तक हम इसको भाग देते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि x को 5 से भाग दिए तो 28 आया, x को 5 के स्क्वायर से भाग दिए तो यहाँ पर मान लीजिए कि 10 आया, यहाँ पर भाग दिए तो मान लीजिए कि 17 आया, यहाँ पर भाग दिए तो मान लीजिए कि 2 दशमलव कुछ आया, यहाँ पर भाग दिए तो आया 0.25 आया। तो यहीं तक हम लेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 47 का फैक्टोरियल दिया है, तो 47 का जो फैक्टोरियल दिया है इसका हम निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 47 को 5 से भाग देंगे, फिर 47 को 5 के स्क्वायर यानी कि 25 से भाग देंगे, फिर 47 को अगर हम 5 का क्यूब 125 से भाग देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, दशमलव, यानी कि 0 दशमलव कुछ आएगा। तो हम इसको लेंगे ही नहीं, यहीं तक हमको पता चल जाएगा। तो 5 को जब 47 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा,
9 5 45 यानी 9 दशमलव कुछ आएगा, तो केवल और केवल हम 9 ही को लेंगे, प्लस 25 से भाग देंगे तो एक दशमलव कुछ आएगा तो हम एक ही लेंगे। तो ऊपर में हमारा कितना आ गया, ऊपर में आ गया हमारा 10 और नीचे में हमारा क्या है 23। 23 का हम देखेंगे 23 फैक्टोरियल का, तो 23 भागे 5 प्लस 23 भागे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो ये भी 0 दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ 23 भागे 5 कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि यहाँ पर हमारा 4 5 आ जाएगा। तो ऊपर में है 10 5 और नीचे में है 4 5, तो 10 5 जब भी हम इसको नीचे में गुना करेंगे ऊपर में गुना करेंगे, मान लीजिए कि ऊपर में हमारा 10 गो 5 है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 इस टाइप से है, और नीचे में 4 5 है, तो ऊपर और नीचे में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि जो हमारा 10 में से 4 है घट जाएगा, यानी 10 में से हम 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 10 - 4 करेंगे तो 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6।